तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन ग्रुप पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग स्टेट एंड प्रूव करने वाले हैं एक्सटेंडेड जनरलाइज्ड कैली थ्योरम। इससे पहले हमने कैली थ्योरम एंड एक्सटेंडेड कैली थ्योरम प्रूव किया है, तो आज उसका हम जनरलाइज्ड वर्जन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड एस इक्वल्स टू हमारे पास लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन गिवन है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड एस इज द परमुटेशन ग्रुप डिफाइंड ऑन एस। देन there exists a homomorphism mapping psi such that G to AS such that kernel psi contains in H। ठीक है, that is the statement। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे we have G is a group, यहाँ पर G एक ग्रुप है and H is a subgroup of group G and S equals to हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन X H such that X belongs in group G and यहाँ पर A of S is the permutation group equals to the permutation group defined on non-empty set S, defined on S। okay, now let us consider, अभी हम लोग consider करेंगे, let us consider the left action, यहाँ पर जो left group action होगा that is the left action of group G on non-empty set S by GXH equals to GXH for G belongs in group G and XH belongs in left cossets का collection S। okay, so let G belongs in group G and इसके लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। let us define a mapping, define TG such that S to S by TG of left coset XH is equals to GX product H for all XH belongs in non-empty set S। अब इस मैपिंग TG को हमें बाइजेक्टिव मैपिंग शो करना होगा, तब हम बोल सकते हैं TG परमुटेशन ग्रुप AS का एलिमेंट होगा एंड देन हम एक मैपिंग साई डिफाइन करेंगे एंड उसको होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेते हैं AH एंड BH दोनों S के एलिमेंट्स है फॉर A एंड B बिलोंग्स इन ग्रुप G। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर TG ऑफ AH इक्वल्स टू हमें TG ऑफ BH इम्प्लाई करके मिल जाएगा GA प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू GB प्रोडक्ट AH। बाय द डेफिनेशन यहाँ पर हमें ऐसा मिल जाएगा दिस इम्प्लाई G प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू G प्रोडक्ट BH। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं G इनवर्स प्रोडक्ट G प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू G इनवर्स प्रोडक्ट G प्रोडक्ट BH। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें G इनवर्स G प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू मिल जाएगा G इनवर्स G प्रोडक्ट BH। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर G इनवर्स G का वैल्यू होगा आइडेंटिटी एलिमेंट E, द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू E प्रोडक्ट BH। दिस इम्प्लाई हमें AH इक्वल्स टू BH मिल जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया TG ऑफ AH इक्वल्स टू TG ऑफ BH इम्प्लाई करता है AH इक्वल्स टू BH। अभी कॉन्वर्सली AH इक्वल्स टू BH इम्प्लाई करेगा E प्रोडक्ट AH इक्वल्स टू E प्रोडक्ट BH। दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं G इनवर्स G प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू G इनवर्स G प्रोडक्ट BH। दिस इम्प्लाई ऐसे हमें मिल जाएगा TG प्रोडक्ट AH इज इक्वल्स टू TG प्रोडक्ट BH। तो यहाँ पर जो मैपिंग TG है वो एक वेल डिफाइंड इंजेक्टिव मैपिंग हो गया। सो दस here mapping TG is well defined and injective, that is one to one mapping। okay, तो अभी हमें मैपिंग TG को सर्जेक्टिव शो करना है। सो लेट CH बिलोंग्स इन कोडोमेन S, तो इसके लिए हमें डोमेन में इसका एक प्री इमेज चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पर हम CH इक्वल्स टू लिख सकते हैं G प्रोडक्ट G इनवर्स C प्रोडक्ट H दैट इज इक्वल्स टू G प्रोडक्ट G inverse C product H that is equals to TG product C1H। by definition of TG mapping TG यहाँ पर G inverse C H को हम C1H लिख सकते हैं, जहाँ पर where C1 equals to हमारे पास G inverse C group G का एलिमेंट है and C1H is the element of collection of left cosets S। ओके, तो यहाँ पर S को डोमेन है, तो यहाँ पर डोमेन S में
हमें इस सी एच का एक कोडोमेन C1H मिल चुका है, सॉरी प्री इमेज C1H मिल चुका है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर टी जी एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा, टी जी इज सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू मैपिंग। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं टी जी सच दैट एज टू एस इज बाइजेक्टिव मैपिंग, इज बाइजेक्शन। ओके, सो दिस इम्प्लाई, क्योंकि टी जी एस टू एस में एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, तो टी जी एस से बना हुआ हमें जो परमुटेशन ग्रुप मिलेगा दैट इज ए ऑफ एस, इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। नाउ लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे, लेट अस कॉन्सिडर ए मैपिंग साइज सच दैट group G to permutation group defined on S, that is A of S, which is defined by psi of G equals to TG, जहाँ पर TG A of S का एलिमेंट है, एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, एंड यहाँ पर स्मॉल g जो एलिमेंट है वो ग्रुप G का एलिमेंट है। ओके, तो अभी इस मैपिंग को हमें एक होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा एंड देन शो करना होगा कार्ड साई कॉन्टेंट करता है सब ग्रुप H में। ओके, अभी होमोमॉर्फिज्म शो करने से पहले हम इस मैपिंग साई को वेल डिफाइंड शो करेंगे। सो लेट G1 एंड G2 दोनों ग्रुप G के एलिमेंट्स है, देयरफॉर यहाँ पर G1 इक्वल्स टू G2 इम्प्लाई हमें मिल जाएगा G1 प्रोडक्ट XH इज इक्वल्स टू G2 प्रोडक्ट XH, जहाँ पर XH लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन S का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाई बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग TG, यहाँ पर TG1 प्रोडक्ट ऑफ XH इक्वल्स टू हमें TG2 ऑफ XH मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई TG1 इक्वल्स टू TG2 होल्ड करेगा, दिस इम्प्लाई हमें साई ऑफ G1 इक्वल्स टू साई ऑफ G2 मिल जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग साई एक वेल डिफाइंड मैपिंग है, साई इज वेल डिफाइंड। ओके, सो ऑल्सो यहाँ पर हमें TG1 G2 ऑफ XH इक्वल्स टू मिल जाएगा G1 G2 प्रोडक्ट XH बाय द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग TG, दैट इज इक्वल्स टू G1 इंटू G2 into XH, that is equals to TG1 G2 प्रोडक्ट XH, that is equals to हम बोल सकते हैं TG1, यहाँ पर G2 प्रोडक्ट XH को हम लिख सकते हैं TG2 प्रोडक्ट XH, that is equals to TG1 TG2 XH for all XH belongs in non-empty set S. So therefore यहाँ पर हमें TG1 G2 इक्वल्स टू TG1 प्रोडक्ट TG2 मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर मैपिंग साई के डेफिनेशन से हमें साई ऑफ G1 G2 इक्वल्स टू मिल जाएगा TG1 G2, दैट इज इक्वल्स टू TG1 प्रोडक्ट TG2, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं साई ऑफ G1 प्रोडक्ट साई ऑफ G2 फॉर ऑल G1 एंड G2 बिलोंग्स इन ग्रुप G। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर साई सच दैट ग्रुप G टू परम्यूटेशन ग्रुप A ऑफ S इज ए होमोमॉर्फिज्म, साई एक होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर हो गया। ओके, होमोमॉर्फिज्म। नाउ यहाँ पर हमें कार्नल साई का जो वैल्यू मिलेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्नल, दैट इज इक्वल्स टू हमें ग्रुप G बिलोंग्स इन एलिमेंट G बिलोंग्स इन ग्रुप G मिल जाएगा सच दैट साई ऑफ G इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑन AS, the identity permutation on permutation group defined on S, that is A of S. So that is equals to element G belongs in group G such that mapping TG equals to the identity permutation on S, the identity permutation on mapping A of S, that is equals to हम बोल सकते हैं G belongs in group G such that TG of XH is equals to XH for all XH belongs in non-empty set S, and that is equals to G belongs in group G such that GXH is equals to XH for all XH belongs in S. Okay, that is the value of kernel psi. तो अभी इस कार्नल साई के वैल्यू से हमें कार्नल साई को H का सबसेट शो करना होगा। सो लेट G बिलोंग्स इन कार्ड साई, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो कंडीशन है G प्रोडक्ट XH इक्वल्स टू XH हमें मिल जाएगा फॉर ऑल XH बिलोंग्स इन कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कोसेट S। ओके, दिस इम्प्लाई यहाँ पर G प्रोडक्ट
ई एच इक्वल्स टू ई एच होल्ड करेगा, जब x का वैल्यू इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई होल्ड करता है, सो दिस इम्प्लाई हमें जी एच इक्वल्स टू एच मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जो एलिमेंट जी है वो एच का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जी कर्नल साई का एलिमेंट था एंड यहाँ पर हमें जी सब ग्रुप एच का एलिमेंट मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कर्नल साई एक सबसेट होगा सब ग्रुप एच का, कॉन्टेन कर जाएगा सब ग्रुप एच में। ओके, दैट इज द प्रूफ। सो हेंस हम बोल सकते हैं द थ्योरम, यहाँ पर जो एक्सटेंडेड कैरो थ्योरम है उसका जनरल वर्जन वो प्रूफ हो गया। ओके, हेंस द थ्योरम। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है। लेट हमारे पास ग्रुप जी एक एन ऑर्डर का ग्रुप है, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड एच उसका सब ग्रुप है जहां पर एच इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई हमें मिलता है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर लेफ्ट कोसेट्स का कलेक्शन एस इक्वल टू हमें मिल जाएगा एक्स एच सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू हमें एन मिल जाएगा। ठीक है, इस एस का ऑर्डर इक्वल्स टू एन होगा। सो दिस इम्प्लाई एन ऑर्डर का जो परमुटेशन ग्रुप होता है ए ऑफ एस इक्वल्स टू हमें एस एन मिलेगा। तो अभी परमुटेशन ग्रुप एस एन के लिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर हमें एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग साइज सच दैट जी टू ए ऑफ एस इक्वल्स टू एस एन विथ, जहाँ पर कार्नल ऑफ साई कॉन्टेन करता है सब ग्रुप एच में, एच इक्वल्स टू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ई था। सो दिस इम्प्लाई हमें कार्नल साई इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा एंड आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर साइज सच दैट जी टू एस एन जो मैपिंग था वो भी इंजेक्टिव होगा, दैट इज इंजेक्टिव। ग्रुप जी यहाँ पर एक एन ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है एंड मैपिंग साई एक इंजेक्टिव मैपिंग है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर साई सच दैट जी टू साई ऑफ जी, ग्रुप जी का इमेज इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये वाला मैपिंग साई बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव एंड यहाँ पर साई ऑफ जी एक सब ग्रुप है एस एन का। ठीक है, हमने जब एक्सटेंडेड कैली थ्योरम पढ़ा था तब वहाँ पर इसको हमने पढ़ा था। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा जी इज आइसोमॉर्फिक टू साई ऑफ जी एंड साई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ सिमेट्री ग्रुप या फिर परमुटेशन ग्रुप एस एन which is Cayley theorem, which is Cayley theorem। ओके, तो यहाँ पर अगर एच इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है तो हमें एक्सटेंडेड जनरलाइज्ड कैली थ्योरम इक्वल्स टू कैली थ्योरम मिल जाएगा।